1992 में ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 नामक एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह विमान न्यूयॉर्क से मियामी की उड़ान पर था और इसमें 163 यात्री और चालक दल के 13 सदस्य सवार थे। दुर्भाग्यवश विमान मियामी के एवरग्लेड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 101 लोगों की जान चली गई। परंतु इस दुर्घटना की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वह एक अनोखी और भयावह कहानी है, जिसे आज भी लोग द घोस्ट्स ऑफ फ्लाइट 401 के नाम से जानते हैं। चलो अब हम इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हुआ क्या था द घोस्ट्स ऑफ फ्लाइट 401। ये कहानी शुरू होती है 29 दिसंबर 1972 की उस काली रात से, जब लॉकहीड LA-1011 ट्राइस्टार विमान उड़ान भर रहा था। 1972 की सर्द रात ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। बोर्ड पर 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे। पायलट कैप्टन बॉब लॉफ्ट और को पायलट डॉन रिप्पो अनुभव और विश्वास से भरे हुए अपने कॉकपिट में बैठे थे। उड़ान को सफलतापूर्वक गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तत्पर थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा हो सकती है। कैप्टन बॉब लॉफ्ट अपने को पायलट से कहते हैं, सब कुछ तैयार है रिप्पो? को पायलट डॉन रिप्पो उनको जवाब देते हैं, हाँ कैप्टन, हम सुरक्षित हैं, चलिए उड़ान भरते हैं। कुछ ही घंटों बाद अचानक बीप अलार्म बजने लगता है। जैसे ही विमान मियामी की ओर बढ़ता है, अचानक एक इंडिकेटर लाइट बंद हो जाती है। कॉकपिट में हलचल मच जाती है। पायलट और क्रू मेंबर्स लैंडिंग गियर की स्थिति की जांच में लग जाते हैं। लैंडिंग गियर के स्थिति की जांच करने के लिए पायलटों ने विमान को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और समस्या का निरीक्षण करने लगे, लेकिन उनकी सारी तवज्जो उस एक छोटी सी लाइट पर केंद्रित हो जाती है, जो अब विमान की ऊंचाई को नजरअंदाज कर देते हैं। फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो कैप्टन लॉफ्ट से कहते हैं, लगता है लैंडिंग गियर की लाइट खराब हो गई है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। कैप्टन लॉफ्ट जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन सावधान रहना, हमें अपनी ऊंचाई पर भी ध्यान देना है। डॉन रैपो अपनी सीट से उठता है, लैंडिंग गियर चेक करता है, लेकिन ध्यान भटकने के कारण उनका ध्यान ऊंचाई पर नहीं रहता। अचानक अलार्म बजने लगता है, इंजन में हलचल होती है, कॉकपिट में अफरा तफरी मच जाती है। पुल अप की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। विमान मियामी के पास एवरग्लेड्स दलदल में तेज आवाज के साथ गिरता है और जोरदार दुर्घटना होती है। 108 लोग मारे जाते हैं और बचने वालों की चीख पुकार के बीच बचाव कार्य शुरू होते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुर्घटना के कुछ हफ्तों बाद ईस्टर्न एयरलाइंस के दूसरे विमानों में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जिस विमान में फ्लाइट 401 के हिस्सों का उपयोग किया गया था, वहां क्रू और यात्रियों को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी-कभी गलियारों में एक आदमी की धुंधली आकृति दिखाई देती है, जो खुद को फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो कहता है। एक दिन एक नई उड़ान के अंदर एक फ्लाइट अटेंडेंट दूसरे क्रू मेंबर से कहती है, मुझे किसी ने पीछे से पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो क्रू मेंबर जवाब देता है, मैंने भी देखा, वो रेपो की तरह लग रहा था। क्या ये सच हो सकता है? तभी पीछे से डॉन रेपो की भूतिया आवाज सुनाई देती हैं, जो कहती है, इंजन में खराबी है, जल्दी चेक करो क्रू। जल्दी से इंजन की जांच करता है और एक तकनीकी खराबी पाता है। अगर रेपो का भूत उन्हें न बताता तो एक और दुर्घटना हो सकती थी। इसी तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। दुर्घटना के बाद एक अजीब घटना श्रृंखला शुरू हुई, जिसे ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारी और यात्रियों ने अनुभव किया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने फ्लाइट 401 के दुर्घटनाग्रस्त विमान के कुछ हिस्सों को अन्य विमानों में पुनः उपयोग किए जाने के बाद से विमान के अंदर अजीबोगरीब चीजें देखी और महसूस की। कई फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स ने दावा किया कि उन्होंने कैप्टन बॉब लॉफ्ट को नए विमानों के केबिन में चलते हुए देखा। एक बार एक फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि एक व्यक्ति पायलट की वर्दी में यात्रियों के बीच बैठा है, लेकिन उसका नाम यात्रियों की सूची में नहीं था। जब उसने पायलटों को बताया तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया।
बाद में पहचानने पर वह कैप्टन लॉफ्ट निकला। फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो का भूत कई बार देखा गया, खासकर तब जब विमान के कुछ हिस्सों में खराबी होती थी। एक फ्लाइट में एक इंजीनियर ने देखा कि रिपो का चेहरा एक रिफ्लेक्टिव सतह पर दिखाई दे रहा है, जो उन्हें एक यांत्रिक समस्या के बारे में चेतावनी दे रहा था। बाद में यह पता चला कि वास्तव में वहां एक समस्या थी। अनेक दस्तावेज और रिपोर्ट्स में ये घटनाएं दर्ज की गई हैं। कभी कैप्टन बॉब लॉफ्ट का भूत देखा जाता है, जो गलियारे में खड़ा होता है और यात्रियों को घूरता है। यह सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जांच पड़ताल समिति बनाई जाती है। ईस्टर्न एयरलाइंस के अधिकारियों ने इन अजीब घटनाओं की जांच शुरू की। कई गवाहों, क्रू मेंबर्स और यात्रियों ने कहा कि उन्होंने फ्लाइट 401 के मृत पायलट और क्रू मेंबर्स के भूत देखे। एयरलाइन कंपनी आखिरकार मानती है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। एयरलाइन एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यह तय होता है कि इतने सारे गवाह झूठ नहीं बोल सकते। तो 70 के दशक के अंत में ईस्टर्न एयरलाइंस में भूतों की कहानियों की वजह से उन सभी हिस्सों को हटाने का निर्णय लिया जो दुर्घटनाग्रस्त विमान से पुनः उपयोग किए गए थे। एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट 401 के सभी हिस्सों को बाकी विमानों से हटा दिया और धीरे धीरे भूतिया घटनाओं की रिपोर्ट्स भी कम होने लगी। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि कैप्टन बॉब लॉफ्ट और डॉन रेपो के भूत अब भी उन विमानों में मौजूद हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि फ्लाइट 401 के भूत हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी विमान में कुछ गलत होता है, रेपो का भूत यात्रियों और क्रू को चेतावनी देने के लिए प्रकट होता है। आखिर इन भूतों की उपस्थिति के पीछे का रहस्य क्या हो सकता है? इन भूतिया घटनाओं ने केवल जिज्ञासा ही नहीं बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या ये सच में भूत थे, या दुर्घटना के बाद के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, या फिर उन घटनाओं के पीछे कोई और वैज्ञानिक कारण था? कई लोग मानते हैं कि दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्माएं शांति से नहीं रह पाईं और वे विमानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहीं। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे महज हवाई अड्डे की अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन जो लोग इन भूतों से मिले हैं, उनके लिए यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं या सच में आत्माएं हमें बचाने के लिए आती हैं? यह सवाल हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा। फ्लाइट 401 के भूत कहानी एक दुखद घटना की याद दिलाती है और साथ ही हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई इस दुनिया के परे भी कुछ है। यह कहानी जीवन, मृत्यु और आत्माओं के रहस्यमय अस्तित्व पर विचार करने का अवसर देती है। क्या आप इस कहानी पर विश्वास करेंगे? यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन इतना निश्चित है कि फ्लाइट 401 की कहानी कभी नहीं भूलने वाली है।